डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? शुक्र है जी खुदा का। एहसान भाई बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, ठीक हो? हाँ जी ठीक है, आप सुनाओ। बस शुक्र है जी खुदा का, बहुत बढ़िया। जी। वैसे याद आ गया आपको, पर याद आ गया आपके, परसों वीडियो देख रहा था हम आपकी। स्टूडियो में आप बैठे थे और सलीम भाई बैठे थे दोनों। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, मैं एक आदमी आ गया, थोड़ी सी ये बात रखी, वो तो मैं खान पान को आ गया। हाँ भैया, ये तो मसला ही ऐसा है, तो क्या करेंगे? क्या क्या कही तुमने उससे? बहुत सही कहता मगर भाई, इसमें कुरान में की याद गलत है। बस तो इतना कहते भड़क गया होगा। वह क्यों कहना काफिर है, तो यकीन नहीं करता यार। बात बाबा चार बात थोड़ा के बता दी मुझे। मेरे दिख मगा मेरा फोन फोड़ेगा यू। कौन था वो? हाँ अलवी अलवी अलवी। नहीं, तुम्हारे आसपास का ये कोई हाँ थोड़ा फासले पे है। जानने वाला होगा। हाँ आ रहा था हमारे हम्म, यहाँ। अच्छा। तो उसे कहते नु कर ले, मैं थोड़ी कह रहा, ये बैठे ये मुल्ला जी ये कह रहे। सब बकवास है, ये बना के गिरते है कुछ हुई, मगर मगर बना के नहीं है बकवास नहीं है, बकवास नहीं है, बकवास वो है जो तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो। ये तो इतने जहरीले हो रहे, हम्म, पूरे खतरनाक। मैं बताऊंगा जहरीले ना है ये बहुत हाँ, सिंपल आदमी है, लेकिन ये हाँ, जहरीले कब होंगे जब हम इस चीज को समझाना चाहें इन्हें। हाँ, समझे? हाँ, और वैसा ही ना इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ना ये सही कह नमाज रहे पढ़े टाइम पे, हो। ना ये हाँ सही कह, जकात बिल्कुल दें, ना ठीक, ये ठीक कह कुछ रहे, करें। ठीक कह बाकी रहे हो। जहाँ इस चीज पे इल्जाम सा उठा क्या लिए भड़क जा। हम्म, सही समझे? कह रहे हो। हाँ, हाँ, तो उसे जो अगर ऐसा है उसे समझाना ही है तो उसका फोन लेके हमारे हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो उसमें। अच्छा। और जब वीडियो सामने आओगे खुद देखेगा। नो, ये ना देखता हूँ, छोटा ले जाओ तो, हाँ? छोटा फोन ले रहा, छोटे वाला। अच्छा अच्छा। हम्म, चलो कोई बात ना। हाँ, तो वैसा बता दे करो कर ले भाई, मैं तो इनकी ये कह रही है यार, ये बहुत नहीं, ऐसा ना सुनो। हाँ, पहली बात तो एक हमारे मीर साहब भी है हमारे द्वारा। हाँ, हाँ, कौन है? ये हो रहा ही। बात करवाओ। ओ प्रभु, ले देखिए, एक आदमी इनका बात करके देखिए। ले, हेलो। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खैरियत भाई? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, सुनाओ। और क्या चल रहा है? बस बढ़िया। और हमारे भाई हैं ये इलियास भाई, हाँ, कैसी सोच विचार है इनकी? क्या बात? मैं बात करते रहे हैं सी कुछ इस्लामिक दिन की बात। हाँ, तो आपसे भी करें? नहीं हमारे से तो कुछ नहीं करते हैं जी। तो कम कर ले करो। क्या करना? भाई दीन की बात तो जितनी बताई जाए उतनी बढ़िया हाँ, है नहीं। हाँ वो तो बात बाकी है। जो है कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग क्या यार, जब उनकी सुने तो बड़ी अजीब सी भी लगे और सच भी लगे उनकी बात थोड़ी सी। बस अपने अपने विचार है वो तो भाई। नहीं विचार नहीं, वही वे तो देखो किताबों में से दिखाए ना निकाल निकाल के। हम्म, अब जब वे मान लो अपने दौरे से कह में तो हम भी मारे उन्हें। अब जो चीज हम खुद उस चीज को मान रहे हैं और उसमें से निकाल के बता रहे, तो फिर तो दिमाग में नु आवे ना कि पूछा अपने आलिमों से। हाँ पूछनी चाहिए। और के और जब पूछे तो फिर वे जवाब नहीं देते। नु कह मैंने कहा इन चक्करों में ना पड़ो। अरे यार चक्करों में क्यों ना पड़े, थारे पीछे तो हम बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहे। हमने कहा भाई उस टाइम पे हम थे नहीं जब अल्लाह के रसूल थे। समझे? देखो, जितनी हाँ। मोटी मोटी बात है उन पर गौर रखो, ज्यादा बारीकी में पढ़ोगे तो उसमें जो है हम्म। ठीक नहीं है। बड़ी क्योंकि बारीकी का हिसाब तो चलने का ही नहीं, हमारे पे भी नहीं चलने का, ना किसी पे भी नहीं चलने का। अगर बारीकी सुनो, चलो मान ली अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसा मान लो कोई ऐसा आदमी अपनी बहू को तलाक देता हाँ, है और फिर भी बारीकी में बढ़ना पड़े, क्यों आलिम दौर जाना पड़े, फिर वे उस बारीकी को निकाल के बता मैं और उसी चीज को वे बता रहे तो वहां समझ में नहीं आ रहे, वे समझा मैं तो उनकी बात माननी नहीं पड़े, क्यों हमें अपना सम्मान बनाना, अपना जो दोबारा शादी करनी है उसके साथ इसलिए माननी पड़े। दोबारा शादी करने का मतलब तो फिर बनता ही नहीं। पहले तो बात वो जो है गु खेड़ी हो जा, पहले तो उसमें जो अगर एक बार दो चीज त्याग दे तो त्याग देनी चाहिए उसे, अन्य फिर तो कोई मतलब नहीं। नहीं, बात एक और भी तो, मान लो हम्म, मैं हूँ और मैंने हम्म, गलती से गुस्से में या गुमराही में आके अपनी बीवी को तलाक दे दिया हम्म, है, अब दे दिया कोई बात नहीं, अब मुझे उससे बहुत मोहब्बत है और उसे ही मेरे पे है। अब हम्म, इस्लाम के हिसाब से तो हम अलग हो चुके बिल्कुल, हमारा कोई संबंध नहीं रहा।
लेकिन अब हमारे अंदर हूल उठ रही है कि यार हमने गलती करी दोनों ने ही, तो हमें मिलना चाहिए, कैसे मिला जाए। तो हम जाओगे आलिमों के पास। आलिम क्या होगा जी, अब तो तुम्हें एक ही रास्ता है। जैसा तुम कह रहे थे अभी कि भैया ये तो खैर भूखेड़ी होगी, इसमें तो कोई मजा नहीं आने का, लेकिन वे चाह रहे हैं कि हम साथ रहे। अब फिर उसका वो रास्ता बताएगा कि इसका तो हलाला करवाना पड़ेगा। यूं अजीब लगे। तलाक का जो मतलब है, तलाक का लफ्ज जो है ऐसा लफ्ज है वो यह जब कहा जाओगे जब आदमी का इतनी हद बर्दाश्त हो जाओ कि वो जो है अब काम चलने का नहीं। हम्म। यू लफ्ज ऐसा नहीं है एक बार ये किसी को किसी भी टाइम का इधर कभी भी कह दिया। वो तो बात ठीक है। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा इस बारे में। वो तो बात सही है, लेकिन किसी वजह से अगर किसी आदमी ने कर दिया ये काम और फिर मिलना चाह रहे, तो बात क्योंकि बिना उसके हो ही नहीं सकती, आगे बढ़ नहीं सकती बिना हलाले के। हाँ तो वो तो बात ठीक है, है हलाला तो नहीं हो उसमें, पर वो जो है बस उसे अब आजकल के टाइम तो ये है ना कि छोड़ दी से छोड़ दी, बस खत्म है बात, कहानी खत्म है। जी, वो बात ठीक है थारी, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा ना कि मान लो वे मिलना चाह रहे, फिर उसका रास्ता तो वही है ना हलाले का। हाँ उसका रास्ता तो वही है। और फिर जो जो उसे रखना चाह रहा वो यूं बेचारा कि जी मैं चाहता हूँ कि इसका हलाला भी ना हो और कुछ ऐसा रास्ता हो। तो ऐसा रास्ता कोई है नहीं इस्लाम में। ना ऐसा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कोई रास्ता नहीं, तो यूं भी अजीब लगे बात कि भाई ऐसा वो रास्ता होना। दूसरे के वो जो है दूसरे का रहेगी एक हाँ रात, ये हाँ सीधी सी बात है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो एक रात वो दूसरे के साथ रहेगी। हाँ, लेकिन ये अगर सब अजीब हाँ सा लगे सुनने में यार। ऐसा लगे बहन जब बता यार, अपने पूरी जिंदगी गुजारी यार, अब बहन जो उसके साथ उसके कोई दूसरा आदमी, और जब तक करेगा जब तक उसका जीना भर जावे। हाँ जो यू भी वो शर्त है। उसकी मर्जी बस, उसे छोड़ दो ना छोड़ दो। हाँ हाँ, तो यू चीज अच्छी नहीं लग रही हमें। नहीं आज के टाइम में तो ये चीज है नहीं, देखो आज के टाइम में तो सफाई है मामला, खत्म है देखो जी, कहानी। है नहीं, हो नहीं रही। आज के टाइम में नहीं ये चीज है, सुन खत्म तो, हो गया वो बात। ना 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 ना, अच्छा ये कैसे हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर मान लो इस्लाम तो अब भी चल रहा है ना, अब भी लोग मान रहे हैं उसे, और उस इस्लाम ऐसे। अब भी चल रहा जो हाँ, है, ये आदमी आज के टाइम में जो तलाक दे दे वो दे ही दे, बस फिर धोखे में नहीं रहता। नहीं नहीं, हमारे यहाँ का ही केस है जी, एक अभी का ही फिलहाल का ही, समझे, गाजियाबाद जिले का ही है, का ही है अभी। उसने ऐसे ही 4 महीने की जमात करके आया, ठीक। हम्म, और जमात करके आ गया, पहले तो बढ़िया तबलीग कर गया, सारी बात बढ़िया कर गया, जमात में से आते ही पता ना क्या हुई, दोनों में घर में प्रॉब्लम हुई, और बढ़िया रह गए, बहुत मोहब्बत थी आपस में, और तलाक दे दी। और ठाका उसी घर वाली उसी घर चले, अपने घर चली गई। और वो फिर घूमता फिरा है मुल्ला मौलवियों के दौरे। नु कहा जी अब क्या करूं, मेरा जी नू कर रहा है, मैं तो छोड़ नहीं सकता बिल्कुल भी। मौलाना कह ले भाई अब तूने छोड़ दी, अब क्या हो सके, अब दूसरा ब्याह कर ले। कह हाँ लगा जी दूसरा क्या करना, मैं तो उससे करने को तैयार हूँ, ऐसा कोई रास्ता निकालो। जब हम इस्लाम को मान रहे हैं, थारे पीछे बैठे हैं, हम सुबहान अल्लाह करे, थारी तनख्वाह भी दें, सारे काम करें, हमें इसका रास्ता बताओ। ये हक भी है पूछने का। अब जो है हाँ वे कह लगे भाई अगर तू झेल सके तो सुन ले, बात हमारी बात है कि उसे तो उसका हलाला होगा, कल हलाला के, और उनका यूं हो कि अब तू दूसरे आदमी से उसका ब्याह कर, ठीक है नहीं, और फिर वो तलाक देगा जब लो उसका जीना भर जाएगा तेरी घरवाली से, जब लो उसे तलाक नहीं दे सकता हूँ। वो कह लगा जी यूं तो मुझे अच्छी नहीं लग रही इस्लाम में बात, ये तो बहुत बुरी लगी मुझे इस्लाम में बात। कह लगा जी तुमने का इस्लाम पे ना लगावा इस बात का इल्जाम भाई, ये तो हक है। कहा जी ये कैसा हक है, अगर सजा मान लो मैंने दी है ना, मेरी गलती है ना, मैंने तलाक दी उसे, समझे, तो सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। यूं कैसा तरीका है इस्लाम में कि भाई मतलब पहले औरत 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 अरे तो औरत हाँ, अरे तो सजा तो देखो 14 को तुझे मिलेगी, वो जब तेरी घरवाली किसी का चली गई सजा तो तुझे मिलेगी, मुंह काला तेरा होगा 14। वही इस चीज तो। को समझाओ ना सर। वो चीज समझाई बहुत, लेकिन वो नु कर लगा कि भाई हम्म, झेल तो वो रही है ना, झेलना तो मुझे चाहिए इस चीज को, कि मेरे लठ मारो, मेरा वो करो, मेरे चूतरों में लठ दो, तुम इसकी जो इस सजा तो जब मानूंगा मैं। यूं क्या सजा हम्म, के भाई वो तो झेल के आ जाओगे, मैंने तो फिर क्या दिक्कत है उससे, लेकिन फायदा क्या उससे। तो ये अजीब सी लगे जी हमें तो बात। अब तो जो है पुलिस अपने आप ठीक कर ले आदमी को। जी पुलिस थोड़ी बढ़ जाओगी इस्लाम के मसलों में। इस्लाम के मसलों में नहीं, पुलिस तो हर जगह बढ़ रही है। अब बता ये 3 तलाक का मामला जो है करने दिया, तो अब औरत औरत तब मान रहे उनकी। औरत जो है अब अगर थाने में जा खड़ी हो जाए तो उसके सूत्र में लट आ जाएगा ना, ये आ जाएगा ना, बताओ। आ तो जाओगा। अब एक फिर बात मान लो, अगर पुलिस इस बात को कहे कि तुम साले इस मसले को खत्म करो, तलाक के मसले को खत्म करो, हलाल के मसले को खत्म करो, खत्म कर दोगे तुम उसे। नहीं खत्म तो होने का नहीं, पर फिर लेकिन इसमें जो है आजकल के टाइम में आदमी क्या करेगा कि देखो इसमें तो फिर पुलिस केस ही करेगा, लगा मेरे साथ ऐसा कर रहा है। पुलिस उसमें केस पुलिस सुनो, पुलिस केस वे लोग करे जो जाहिल हों, जो अपने बड़े छोटों का एहतराम नहीं जानते, इज्जत बेइज्जत नहीं जानते,
अन्नी नू बताओ, इस्लाम में हर चीज का रास्ता है, बैठ के सारे काम होते नहीं होते। हाँ तो मतलब इस चीज को पहले बता आपने कि तलाक का हाँ लफ्ज जो है बहुत ही कड़वा है। इसमें जो है इसे आदमी को जो है जो इंसानियत है, जिसके भीतर जरा से भी इंसानियत है, वो जो इस्लाम में है वो करने का नहीं इस काम को। तो अब एक पहले बात तो और बात, भी तो, एक बात और भी तो, अच्छा मैं जो था। आदमी इस्लाम को मानने वाला है वो हम्म, तलाक का लफ्ज जुबान पर लाने का नहीं। ये अजी बात सुन लो मेरी। इस्लाम को मानने वाले ही तलाक देवे हैं, और कौन देगा? जो ना मानता हो क्यों देगा तलाक? नहीं वो मानता ही नहीं, उसके नहीं नहीं। भीतर है ही नहीं अच्छा, ईमान, ईमान है ही नहीं उसके भीतर। ईमान का मसला एक अलग चीज है, लेकिन मैं नु कह रहा हूँ मुसलमान ही तो तलाक देता है, और ईमान अरे वाला ही भाई देता है। मुसलमान का मतलब क्या है इन्हें बताओ मुझे आप। मुसलमान का मतलब ये है जो अल्लाह, अल्लाह के रसूल, उसके फरिश्ते, किस्मत पे और जन्नत हाँ, जहन्नुम पे ईमान रखे, हाँ। समझे? वो मुसलमान हो। और और जब जब उसके भीतर कोई ईमान नाम की खोज हुई ना फिर, नहीं तो यूं तुम कैसे कह सकोगे उसमें ईमान ना है? हैं? ईमान है ही नहीं इसमें। जो मान लिया तलाक का लफ्ज इसमें हदीसों में सुने नहीं, सुना कि तलाक का लफ्ज कितना बुरा है। नहीं बुरा तो है, फिर भी बनाया क्यों? हैं? अगर यूं तलाक होता ना होता तो रास्ते और होते, तो और रास्ता तला, भी तो बना सका अल्लाह या तलाक अल्लाह के रसूल। तलाक बनाया इसलिए बना कि अगर मान लिया मेल नहीं खा रहा तो हम्म तलाक तलाक दे दो। हम्म। पर लेकिन दोबारा अगर उसे ले आओ वो खाना है। नहीं अगर नहीं, दोबारा ऐसा ऐसा तो नहीं लिख रहा। अगर ऐसा दोबारा इसकी इच्छा करोगे दोबारा। एक बात बताओ, थूक का चाटना कितना बुरा है। ना, तो ये थोड़ी लिखा हुआ है इस्लाम में कि भाई तुम ये गू खाना है या थूक का चाटना चाटना नहीं चाहिए या ऐसी बात। उसमें तो रास्ता बताया सीधा सीधा कि अगर तुम्हें दोबारा मिलना है तो तुम्हें ऐसा मिलना पड़ेगा। दोबारा खोज क्यों कर रहा है उसके आदमी। ले भाई, जब उसका रास्ता बताया जब तो खोज रहा है वो। रास्ता भी तो अल्लाह ने बताया है। चलो खैर छोड़ दो इस चीज को, जिसके ऊपर पड़ेगी आएगा अपने आप जाने का। ना और ना ना ना, ये बात तो खैर देखो गलत है। अगर मान लो खुदा ना खास्ता मेरी गैलियत आपके साथ ही ये कहानी हो जाना, तो फिर आप ये बात नहीं कहने के कि जी छोड़ दो। नहीं कहानी कहानी करो उनकी, हम समझ है इस चीज की। अच्छी, ये तो बात ठीक है, तुम्हारी समझ होनी चाहिए, लेकिन भाई दिमाग खराब हो तो टाइम नहीं लगता, अच्छे अच्छों का हो जा। भाई जब आदमी सारी बात को जानते हुए भी और हम जो है बदी करेंगे, हम हमें पता आ गया ये काम चोरी करना गलत है, हम्म जिना करना गलत है। जिना। हम हर चीज के बारे का पता लग गया तो अच्छा हम उस काम को करें क्यों। अच्छा, हजरत मैंने हुआ जिना किसे कहें? जिना कहे कि किसी के साथ किसी दूसरी औरत के साथ में जो है गलत काम करने का कहे जिना। दोनों की मर्जी हो जो। दोनों की मर्जी की हो, दोनों की मर्जी है तो हो दोनों की मर्जी तभी वो जो है होता का आज नहीं, क्योंकि वो बगैर निकाह के होया। नहीं, अगर बिन निकाह का तो मसला ही नहीं है इसमें। निकाह होने के बाद अगर कुछ भी करो तो वो तो ठीक है, जायज है। हम्म। अगर निकाह नहीं है तो वो जो है वो भी गलत होया। सुनो, अगर और मान लो मियाँ, अगर दो औरत भी राजी है और आदमी भी राजी है तो उसे तो कहें जिना। जिना तो वैसे भी हो जा, नहीं नहीं, अगर मान लो, हंगामारी का भी हो जा जिना तो। नहीं नहीं, हंगामारी का नहीं होते जिना। हैंगामारी का हो बलात्कार। उसे भी इस्लाम में उसे भी जिनाई का आ जा, बलात्कार का आ जा। बलात्कार अलग चीज हो, जिना अलग हो। अगर मान लो एक आदमी राजी है और एक नहीं है, तो उसे क्या कहोगे तुम? वो जिना नहीं है, बलत जिना वो बलत होता है जो दोनों की मर्जी से हो। बलात्कार अंग्रेजी का लफ्ज है। हम्म। ठीक है, चलो मान ली मैंने, अंग्रेजी का अलग हो गया। तो इन दोनों चीजों को तुम अलग अलग क्या कहोगे इस्लाम में? हाँ तो गुना तो वो भी है है ना भाई। गुनाह? भाई मर्जी की अपनी मर्जी से ही हो रहा, दोनों दोनों जो है अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन हाँ, गुनाह वो भी है ना गुनाह? हाँ अच्छा, गुनाह है वो अब भी। हमने एक हदीस पढ़ी कि हजरत ये सूरह अल अहजाब की आयत नंबर 50 है नहीं? हम्म, उसमें हम्म, अल्लाह अपने नबी से कह रहे हैं कि ए नबी, जब तुम हिजरत करके वापस आए, हम्म, ठीक, आपके साथ जो औरतें थी, तुम मेहर दी हुई वो औरतें जो तुम्हारी बीवी हैं, ठीक, हम्म, और हम्म, वो औरतें जो तुम्हारे खानदान की रिश्तेदार की औरतें, यानी कि मामा की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, ठीक, हम्म, ये हम्म, औरतें और वो गुलाम औरतें जो तुम्हें माले गनीमत में मिली, उनके हम्म, साथ आप, वे सब तुम पे हलाल हैं बिना निकाह के। हम्म, और ये और मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है नबी। यानी गुलाम वो औरतें जो माले गनीमत में मिलती हैं और वो वे बिना निकाह के हलाल हैं अल्लाह के रसूल के लिए। फिर वो क्या है? भाई हम में जो है वो मसला जो है नबियों के साथ जो था, अब हम्म, उस मसले को हम
हम तो कह नहीं सकते उसमें क्या नहीं मैं तो हदीस नहीं क्या बता रहा, मैं तो लिखा। कुरान बता रहा जी। इसलिए मेरा दिमाग घूम रहा कि यार कुरान में हम शक नहीं कर सकते, और कुरान में हमें ऐसी चीज मिल रही तो हम कैसे इसका समाधान करें फिर। जबकि मैं एक आलिम से मिला, वे कह लगे नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मैं कहा, तो फिर कैसे है वो तो समझाओ। कह लगे ना ना, ये हमें भी नहीं पता, खुद नु कह लगे फिर। तो बताओ नहीं, कैसे उन। हम हाँ। मानने जो है उनके गुलाम थे। हम्म। गुलाम, गुलाम का मतलब जो है यानी कि नौकर। नौकर नहीं, जैसे अल्लाह के नबी ने जंग लड़ी, हाँ। और जंग में जो माल मिला, औरतें मिली, उनको गुलाम बना लेकर रहे। हाँ। ठीक है ना, तो वे गुलाम औरतें नबी के लिए, सहाबाओं के लिए हलाल है। हलाल का मतलब आप उनके साथ निकाह नहीं कर सकते, बाकी सारे काम कर सकते हो उनके गैल। संबंध भी बना सको, काम भी करवा सको, पर्दे में नहीं रख सकते उन्हें। अगर पर्दे में रख दी तो फिर उन यूं भी शर्त है इस्लाम की कि उन्हें पर्दे में भी रख सकते। भाई हमने तो पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं ना, इतना। नहीं तो सुनने में अजीब लग रहा ना आपको। हाँ। हाँ तो वही तो, बाकी अगर ये चीज है तो बाकी इस चीज को ढूंढना चाहिए। हमने तो इतना पढ़ा कि हमारे नबी ने जो है जितने भी करे निकाह ही करे। निकाह तो हुए, मैं मान रहा हूँ, नो शादी करी उन्होंने। कहीं 11 का भी हाँ। जिक्र मिला है, कहीं 16 का भी जिक्र मिला है, लेकिन सच्चाई जो है वो ज्यादातर जो बताई जावे वो नो की बताई जा, है नहीं। नो बीवी हैं, और एक गुलाम और 2 गुलाम औरतें हैं। वे सदा उनके साथ रही। और एक गुलाम की, वो एक गुलाम औरत थी मारिया, उससे तो भाई साहब बिना निकाह के बेटा भी हुआ। खैर हम जो है इस चीज की पूछेंगे हम भी अपने तो देखो, मैं मौलाना से। बिल्कुल पूछो, मैं खुद घुमा पड़ा हूँ इन चीजों को पढ़ पढ़ के और सुन के, क्योंकि जब से मैंने ये बात सुनी ना, मैं खुद पढ़ने लगा। और पढ़ने का हक भी बने भाई। मान ले कोई हमारे इस्लाम में उंगली उठा रहा, और हमें वो बता रहा कि वहां लिख रही, वहां लिख रही, और हम उसे देखे ना, तो हमारी गलती फिर, हाँ ये बात है नहीं। सही है। अब सूर्य अल हजाब को अगर तुम पढ़ो, हिंदी में पढ़ के देखो, अगर हिंदी में जानते हो हिंदी में, उर्दू में आती हो, अरबी में आती हो, जैसे भी आपका इल्म है, उसके हिसाब से पढ़ हम्म। के देखो देखो वहाँ क्या लिख रहा। कितनी अजीब बात लगी कि यानी कि वे ईमान वाली औरतें भी उन पर हलाल हैं, जैसा कि तुम्हारी बीवी है और वो ईमान वाली है और आप भी हो। तो अगर आपकी बीवी ये कह दे कि मुझे तो आज नबी के साथ जाना है रात को, तो तुम रोक नहीं सकते उन्हें। हम्म। यूं भी लिख रहा हम्म। कि, तो कितनी अजीब बात है यार। मतलब दूसरों की बीवी बीवी जा सकती है, मतलब नबी के लिए, जबकि निकाह तो आपसे हुआ ना उसका। और हम्म। वे औरतें भी उनके लिए हलाल हैं। बताओ कितनी अजीब लगे ये बात सुनने में। हमारा दिमाग इतना परेशान है का बहुत ज्यादा, इसी वजह से इलियास भाई से बात कर रहा था मैं कोई हो ऐसा भाई हमारा जो इसलाह कर दे हमारी। अपने समझे मौलाना अपने मौलाना से बात करो, मैं तुम्हारी आप। बंदी। हाँ तुम भी करियो, मेरी भी करवाइयो, अच्छी बात है। और हो जावे बहुत बढ़िया कहाँ से बात है। बोले तुम? मैं गाजियाबाद से। अरे हैं? ये मिलते चिलते रहे जब कभी ये को में तो बातचीत होती रहे इनकी हमारी। अच्छा। हाँ बस जान पहचान है ऐसी भाई बंदी, अच्छा। है नहीं तो अपना तम। आप है अपना नंबर बताओ मैं नंबर तो। यू इलियास भाई पे है, जिससे बात कर रहा हूँ यू ये। अच्छा अच्छा। हाँ अगर कोई भाई, पहली बात तो मैं थार से नुकम्मा नू करियो, जो मैंने बताई ना सूरह अल अहजाब की आयत नंबर 50, ठीक है हम्म। नहीं, उसे पढ़वाइयो। नू कह देखो जी इसे, इसका हमें तर्जुमा बताओ क्या लिख रहा है इसमें। फिर उनसे ही पूछियो, तुम भी मत बताइयो चाहे। हम्म। अगर वे नू कह इसमें ऐसा नहीं लिख रहा, तो कोई दिक्कत ना फिर तो, हाँ। है नहीं। और जो वे नू कह मैं, जब उसमें ऐसा ही लिखा हुआ पावे, तुम कहियो कि भाई ऐसा क्यों लिख रहा नबी के बारे में कि सारी औरतें इन पे हलाल है बिना निकाह के, निकाह का जिक्र नहीं आया वहाँ उस सूरत में, और ना हदीस में है इस चीज का मसला। तो वे जब उनसे पूछियो कि भाई इसका सही रास्ता बता मैं, क्योंकि हम तनख्वाह दें उन्हें, यानी हक हाँ बनता नहीं खैर पूछने का। पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ हाँ लेना सारी भाई चीज। अल्लाह के रसूल के बारे में हम तो काफी उस पढ़े टाइम पे। लिखे हैं हमारे हाँ हाँ, मस्जिद में इमाम भी। अच्छी बात है, क्योंकि हम उनके पीछे बैठे नमाज हाँ। पढ़ रहे, हमने नबी को नहीं देखा, यकीन है कि हाँ नबी है, इसलिए है कि इन्होंने हमें बताया, है नहीं है। हाँ। हाँ। और जब ऐसी बात सुनेंगे तो इनसे पूछने का हक नहीं बनता। हाँ नहीं पूछने का बने क्यों नहीं और बनता। देखो ईमान यकीन का नाम यकीन का नाम ही तो जो है ईमान है। बिल्कुल है कि यकीन कर रहे, हम यकीन करते आ हाँ। रहे, ठीक है मान लिया हमने यकीन कर रहे, लेकिन कुछ बात ऐसी आ जा हमारे सामने, तो फिर उस यकीन का क्या करें, हमारा हक नहीं बनता कि उनसे पूछने का भाई हमारा यकीन खराब ना हो तो हमें इसका जवाब दो, हाँ नहीं खैर है नहीं। अब एक हदीस पढ़ी मैंने अल्लाह के नबी की, कि हमें तो नहीं बता गया कि तुम काबे की तरफ को पेशाब नहीं कर सकते, थूकना नहीं चाहिए, बेअदबी हो उसकी, उसकी बेअदबी होती है अगर लैटरिन भी करोगे तुम काबे की तरफ को, अच्छी बात थोड़ी लगे, यू हैवी है नहीं। हाँ। और हाँ। एक हदीस मिली, सही बुखारी की है, 148 है
है। उसमें मैंने देखी पढ़ के भाई, उसमें तो बहुत बुरा बुरा मामला दिखाई दिया। उसमें उसमें नू लग रहा, उसमें अल्लाह के नबी की जो बीबी है हजरत हफ्सा, उनका भाई उनसे मिलने के लिए आया, और वो किसी जरूरत के लिए वो छत पे चढ़ा, उनके घर की छत पे, और देखा कि अल्लाह के रसूल छत पे बैठ के लैटरिंग कर रहे काबे की तरफ चुत्तड़ करके। उसमें यूं लिख रहा, अब उसे देखूं या इनकी मानू मुल्लाओं की, या मैं वो लिखे हुए को मानू, बताओ। जबकि लिखे हुए को ये हमें बता रहे, लिखे हुए की वजह से हमारा ईमान है। तो फिर इन्होंने जो बताया वो गलत है या यूं गलत है जो लिख रहा? देखो कुछ हदीस गलत है, नहीं वो इस चीज ठीक, को माने। बिल्कुल मैं भी मानूं इस बात को, पर कुछ सही हदीस हाँ सही बुखारी की जो हदीस है, ये बिल्कुल सही हदीस हैगी। और चलो खैर कोई बात ना, इसमें तो इसके बारे में पूछियो, और हो सके मेरी बात करवा दियो भाई, मैं घूमा पड़ा है जी। क्योंकि क्योंकि इस चीज का हमने भी देखा कि हदीस जो है कुछ बहुत से आदमी ने जिसने लिखी, कुछ मैं उसमें हम्म किसकी बता रहे हदीस या कौन से बुखारी के? सही बुखारी हदीस है, किताब नंबर 14, और सही बुखारी की हदीस 148 है। सही बुखारी आप हदीस वो किताब है जो कुरान के बाद दूसरा कुरान माना जाता है इस्लाम में, समझे, इसे झुटला नहीं सकते। चलो खैर इस ठीक इस है वज, हाँ, इस वजह से मैंने ये हदीस रखी, क्योंकि और किताबों की होती तो मैं उसमें देख लेता भाई, तो गलत भी हो सके, है नहीं। और यूं बड़ी अजीब लगी मुझे तो यार, मैं खैर हदीस की तो हम लोग भी समझ ले चल भाई, इंगे तिंगे से लिख दी होगी, पर यार ये कुरान चलो से तो खैर मिल रही है, ये तो बहुत अजीब है ना बात है। जोर के बाद हम अपने मौलाना से मिलाऊंगा आपको, उसके दौरे जो हाँ है हाँ हाँ, उनके दौरे में भी काफी जानकार हैं। अच्छी बात है। मैं आपके सारे अगर सवालों के जवाब अगर देंगे तो। अगर वे मौलाना है ना, और वे अच्छी जानते हैं, तो फिर मैं और सवाल भी रखूंगा, हो सके वे मेरे मेरे जवाब दे दे, क्योंकि भाई मैं हाँ बहुत परेशान हो लिया, ढूंढता ढूंढता, आलिम जवाब नहीं देते, मुफ्तियों से मैं मिल लिया, आलिमों से मैं मिल लिया, सारे के सारे बचते फिर जा। चलो ठीक एक है। बेर मिले और दूसरी बार कॉल करूं तो नू कहते मैं काम पे हूँ, मुझे टाइम नहीं है, नू नहीं है, नू करो जा फिर। चलो खैर आ जाओ किसी दिन, यहीं से हो जाएगा मसले सारे आपके। ना पहले आप मेरी फोन पे ही बात करवाओ, अगर वे राजी हो जाए, मेरे मान लो एक आधे का जवाब दे दे तो जब तो मिलूंगा। मान लो हाँ अगर एक आधे का जवाब सही मिलेगा, तो फिर तो मिलने में मजा होगा। हाँ खैर ये भी बात अब है। ऐसे पैसे खर्च करने से क्या फायदा है, इतनी दूर आके भाई, मान ले जवाब दिया भी नहीं और फिर बात भी ना करे, फायदा क्या उसका, हाँ ये भी बात है नहीं। सही है। तो मैं तो चाहूँ भाई, पहले तमीजी कर करके देख लियो, तमी पढ़वा लियो उनसे। कोई बात नहीं, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, रख ठीक रख है दो जी, मुझे। बहुत बढ़िया जी, मैं